दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। यह कहानी हमारे ही एक सब्सक्राइबर द्वारा भेजी गई है। कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिए। 25 साल का नीलेश एटीएम मशीन रिपेयर करने का काम करता है। वैसे उसकी नौकरी तो प्राइवेट है, लेकिन वो हर तरह के एटीएम ठीक करता है, फिर चाहे वो सरकारी बैंक के हो या फिर प्राइवेट बैंक के। नीलेश की शादी को 2 साल हो चुके हैं। उसकी पत्नी भगवान में विश्वास रखती है, पूजा पाठ भी करती है, लेकिन नीलेश पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं रखता, लेकिन कभी कभी भगवान को याद ज़रूर कर लेता है। नीलेश की ड्यूटी आमतौर पर दिन में ही होती है, लेकिन कभी कभार उसे रात में भी जाना पड़ता है। एक बार दिन में काम निपटा कर नीलेश घर आया और कुछ देर बाद रात को उसे उसके बॉस का कॉल आया कि उसे एक जगह शहर के बाहर एटीएम रिपेयर करने जाना है। नीलेश ने तुरंत उसकी बाइक उठाई और उस जगह निकल गया जहां वो एटीएम था। वो पहले उसके साथी के घर गया ताकि उसे साथ ले जाए। आमतौर पर रात के समय नीलेश अकेले नहीं जाता था, वो उसके साथ उसके साथी को लेकर जाता था, लेकिन उस दिन किसी वजह से उसका साथी उसके साथ नहीं आ सका, इसलिए नीलेश को अकेले ही जाना पड़ा। रात के 12 बजे के करीब वो वहाँ पहुँच गया। वो एटीएम एकदम सुनसान जगह पर था। आमतौर पर एटीएम भीड़ भाड़ वाले जगह पर होते हैं, लेकिन ये एटीएम एकदम सुनसान इलाके में था। नीलेश ने ठीक से देखा। उसे दिखा कि एटीएम के पास कोई लड़की खड़ी है जो सफ़ेद रंग की साड़ी में है। उसे लगा शायद वो पैसे निकालने आई होंगी। नीलेश ने उसे इग्नोर किया और मशीन ठीक करने एटीएम की तरफ जाने लगा, लेकिन वो लड़की भी उसके पीछे पीछे आने लगी, पर गार्ड ने उसे अंदर आने से रोक दिया, तो वो वहीं पर रुक गई। नीलेश मशीन रिपेयर करने लगा। उसकी नज़र बाहर पड़ी। जिसके बाद जो उसने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि वो सफ़ेद साड़ी पहनी लड़की वहाँ बैठे उस गार्ड का कटा हुआ सर हाथ में लेके खड़ी थी। नीलेश का दिल ज़ोरों से धड़क रहा था और उसे पसीना आ रहा था। वो एक जगह जम सा गया था। आप ही सोच के देखिए ज़रा, रात के समय सुनसान इलाके में अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता तो आपकी क्या हालत होती। नीलेश उस लड़की को और उसके हाथ में पड़े उस कटे सिर को देख रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजा, जिसकी आवाज़ से वो अचानक और भी डर गया। उसने देखा कि उसके बॉस का फ़ोन है। उसने एक नज़र फिर से आगे की ओर देखा, लेकिन अब वो लड़की वहाँ से गायब हो चुकी थी और गार्ड भी वहाँ पर बैठा हुआ था। नीलेश को लगा शायद यह उसका वहम होगा। उसने जल्दी जल्दी उसका काम निपटाया और तुरंत एटीएम से बाहर निकला और उसकी गाड़ी शुरू करके जाने लगा। एक बार फिर से उसने एक नज़र एटीएम की तरफ देखा। वहाँ पर फिर से उसे वही लड़की दिखाई दी और उसके हाथ में वो कटा हुआ सर भी मौजूद था। नीलेश अब समझ गया था कि ये उसका वहम नहीं था। उसने बड़ी तेज़ी से वहाँ से गाड़ी भगाई। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर भी देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखाई दिया, पर अब भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई तो है जो उसके पीछे मौजूद है। कुछ ही दूरी पर नीलेश की गाड़ी अचानक ही बंद पड़ गई। उसके सामने एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। उसने देखा कि उस पेड़ की एक डाल पर वो लड़की बिना गिरे खड़ी है और उसके हाथ में उस गार्ड का सिर है। वो पेड़ नीलेश से लगभग 10 फीट की दूरी पर था। इतना देखते ही नीलेश के पैर वहीं पर जम गए और अचानक ही उस लड़की ने नीलेश के ऊपर छलांग मार दी और उसके ऊपर जा बैठी और अगले ही पल नीलेश वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तब वो पास ही गांव के एक अस्पताल में था। वहाँ के लोगों ने उसे बताया कि उस इलाके में एक चुड़ैल रहती है जो आने जाने वाले लोगों को मार कर उनका गला काट देती है। नीलेश का नसीब अच्छा था कि वो उस दिन बच गया और उस दिन के बाद से नीलेश कभी भी ऐसे सुनसान जगह पर अकेला नहीं गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये हॉरर कहानी पसंद आई होंगी। ऐसी कहानी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।